की राजयोग दीक्षा है और भीड़ हुई। लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि इतने संयमित लोगों ने पहली बार 5000 वर्षों के बाद उन्होंने पहली बार राजयोग दीक्षा ली। तो इस बार अभी तालकटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा दिल्ली का सेंटर है, ना किसी को लाल किला कहाँ है कोई बता देगा, तालकटोरा स्टेडियम रहेगा कोई बता देगा। उससे भी जो शंकराचार्य दीक्षा प्राप्त नहीं कर पाए राज्याभिषेक दीक्षा, वह राजयोग दीक्षा अलग है, मैं राज्याभिषेक दीक्षा कह रहा हूँ। वो इस बार मैं राज्याभिषेक दीक्षा प्रत्येक शिष्य को दूंगा। ये अपने आप में जिंदगी का सौभाग्य, युगों का सौभाग्य है। उसे संकटवास में लिखा है कि भवताम मदेवम भाग्यहीनम सहितम सदैव अज्ञान तमाम गुरुतमाम नैव शिष्यम हद भाग्य देवम संकरम संसरम। ये संकट तो मदभाग्य हो और भाग्य में नहीं है। तुम राज्याभिषेक दीक्षा लेना चाहते, गुरु ने मना कर दिया, गुरु खुद को ही नहीं आ रही है तो वह मुझे कैसे देगा, मैं और किस गुरु के पास जाऊं, क्योंकि मुझे तो दूसरा गुरु दिखाई नहीं दे रहा है। मैं राजयोग तो क्या समझ लूंगा, तो राज्याभिषेक दीक्षा मेरा तो जीवन पूर्ण है, अधूरा है, उस जीवन का मेरा मतलब नहीं है। और उस समय ऐसा था नहीं कोई गुरु चल बेटे जा मैं राज्याभिषेक किया तुम्हें तो सम्राटाभिषेक देता हूं, तुम क्या समझेगा नजदीक आएगा। वो आज गुरु तो तुम हरिद्वार में जाओ तो सम्राटाभिषेक क्या कहे, आकाशभिषेक दीक्षा भी मुझे देंगे। तो वहां तो सत्यता थी, उसने कहा कि मैं शंकर मैं राज्याभिषेक दीक्षा इसलिए दे सकता हूं कि मुझे खुद को नहीं आती, मैं तपस्या की ददकती हुई आग को मैं सौंपूंगा तभी तो हो पाएगा, पूरी ज्वाला सौंपनी पड़ेगी तुम्हें। मैं तुम्हें राजयोग दीक्षा दी है, इस राजयोग दीक्षा से भी तुम पूरे भारत पर विजित हो जाओगे। और उसके बाद ही चिंतन आया था कि अगला साल अपने साथियों को राज्याभिषेक दीक्षा दूंगा, जो हकीकत में देखा जाए मंच पर बैठा हूं और पिछले 25,000 वर्षों में किसी व्यक्ति ने किसी को राज्याभिषेक दीक्षा नहीं दी होगी, दे नहीं पाया होगा। इसने 30 जनवरी की रात को आपको छोड़ दिया है, क्योंकि उस समय आप शराब पिए, सिगरेट पिए, नाचे, वो ठुमका लगाए या डिस्को करें, वो आप जो कुछ करना चाहें करें, मैं आपको रोक नहीं रहा। मैं 1 तारीख को फिर आपको मैंने बुलाया है दिल्ली में। 1 तारीख की रात को राज्याभिषेक दीक्षा होगी तालकटोरा स्टेडियम में। वो लड़का अभी वो ऑर्डर लेके आया था, हाँ दिल्ली कहा है उस राज्याभिषेक दीक्षा को भी लूंगा, मगर आप में से प्रत्येक व्यक्ति को हो सकता है किराया लगे, आपके पास किराया नहीं हो तो मुझे कह देना, मैं कमा करके आपको दे दूंगा। तो सुनो आपसे लंबी थोड़ी बात है कि बेटा नहीं कमाएगा, बाप कमाएगा, तो एक तो कमाएगा ही कमाएगा, कमा करके नहीं देंगे। मगर दीक्षा से वंचित नहीं रहे, प्रयोगों से वंचित नहीं रहे। और इतने सस्ते, इतने सामान्य प्रयोगों के बारे में सारा ब्रह्मांड अगर मैं कहूं कि आपको भारतवर्ष से परिचित है, मैं पूरी पृथ्वी से भी परिचित हूँ, कुमार शास्त्र में भारतवर्ष से परिचित हूँ, इंग्लैंड से परिचित हूँ, अमेरिका से परिचित हूँ, स्विट्जरलैंड से परिचित हूँ, यूरोप से परिचित हूँ, अमेरिका से परिचित हूँ, चीन से परिचित हूँ, रूस से परिचित हूँ, जापान से परिचित हूँ और अफ्रीका से परिचित हूँ, पाकिस्तान से परिचित हूँ, पूरी दुनिया से परिचित हूँ। दुनिया से भी ऊपर एक ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड से भी परिचित हूँ। और ब्रह्मांड के ऋषि मुनि योगी यदि कह रहे हैं कि आप जैसा अज्ञानी व्यक्ति पृथ्वी में पैदा हुआ ही नहीं, अरे आप ये दीक्षा ऐसे कैसे दे रहे हैं? मैं फिर कैसे देनी चाहिए? मैं दे रहा हूँ, दूसरे कैसे दे रहा हूँ, इतनी बिल्कुल मैं तो उनको मंच लगाता हूँ, लाइटें लगाता हूँ, बिठाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, हलवा तैयार कराता हूँ, फिर दीक्षा देता हूँ। आप जैसा व्यक्ति बहुत गड़बड़ है, सब गड़बड़ हो रहा है, सब गलतियां हो रही है। वो बोलते रहेंगे क्योंकि गुफा में बैठे, हम मुस्कुराते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, लेते रहेंगे, तो आप अपना काम करें, अपना काम। इस समय उन लोगों की भी बड़ी इच्छा है कि आप अपना एक प्रयोग समाप्त करें, तो हम कुछ गजल बजल भी सुनाएंगे। आप हमें गजलें गाने देंगे नहीं क्या? वही गजल जब आएगा तो गजल गाएंगे, शेर शायरी सुनाएंगे, वो तो आगे की बात है, मगर फिलहाल तो मैं प्रयोग संपन्न करवा दूँ, अपना कार्य पूरा। और समय बहुत कम है और फिर समय पर महालक्ष्मी पूजन होगा
ठीक 8:55 पर फिर आपको आ जाना है यहाँ पर। अभी 2 घंटे नदी दोनों प्रयोग पर। एक तो पहला प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूँ जो प्रारंभ में आप जब साधक बने थे तब आपको पैकेट दिया शुरू में, जब आपने साधक का नाम लिखा था। और वास्तव में वो धन्य है जिन्होंने साधकत्व में नाम लिखाया है, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल एक अमूल्य वस्तु दूंगा ही जो साधक है। इस प्रयोग के साथ साथ मैं आपको आज ही वह वस्तु प्रदान करूंगा जो साधक के रूप में अपना नाम लिखाया है। वह वस्तु आपके जीवन की धरोहर होगी, ऐसा मैं आपको दूंगा इसके साथ साथ के साथ। दीक्षा ले लीजिए। आप लोग चले तो रहे, मैं सोचता हूँ मैं दीक्षा ले लूं जो लोग बैठे हैं, या फिर तो प्रयोग ऐसा जब मेरे मुंह से निकल गया है तो फिर मुझे व्यवस्था मैंने बताया 3000 वर्षों के बाद में ये समय आया है, तो निश्चित काल 8:55 से शुरू हो जाता है और करीब 2:15 बजे तक रहेगा। और निश्चित काल में यह तो प्रत्येक क्षण दीक्षा अपने आप में अद्भुत होती ही है। कोई भी दीक्षा कभी भी, आज मैं 2 दिन पहले ली, 2 घंटे पहले ली, तो निश्चित काल में दीक्षा का महत्व तो और भी उच्च कोटि का हो जाता है, 1000 गुना हो जाता है। चाहे मनोकामना से दीक्षा हो, चाहे अपनी इच्छा दीक्षा हो, चाहे पुण्य जागरण दीक्षा हो, चाहे ब्रह्मास्त्र दीक्षा हो, चाहे ब्रह्मांड वेदन दीक्षा हो, चाहे महालक्ष्मी दीक्षा हो या रोग दीक्षा, कोई भी किसी प्रकार की उस निश्चित काल में दीक्षा लेने सन्यासी जैसे व्यक्ति भी उनको किसी की जरूरत नहीं होती, फिर भी वे दीक्षा प्राप्त करते हैं। समय ब्रह्मांड दीक्षा दें, ब्रह्मांड वेदन दीक्षा दें, या सत्यमुषि दीक्षा दें, या ओंकार दीक्षा दें, या भगवान दीक्षा दें, या वायुगमन दीक्षा दें, या जलगमन दीक्षा दें, फिर भी दीक्षा लेते हैं, क्योंकि निश्चित काल में ही इस प्रकार की उच्च कोटि दीक्षा आसानी से पूरे शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसलिए महालक्ष्मी प्रयोग भी निश्चित काल में रखा और इस पैकेट को भी देखूंगा कि जितने साधक हैं और उतनी व्यवस्था मुझे यंत्रों को प्राप्त करनी पड़ेगी या आपको वस्तु भी प्राप्त करनी पड़ेगी जो मुझे आपको देनी होगी। इसीलिए निश्चित काल में कुछ प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा जो साधक बने हैं और उनको पैकेट मिला है, क्योंकि उसके साथ साथ वह वस्तु भी जो कि उनके जीवन का एक धरोहर होगी वह मैं दूंगा। इसलिए उस क्षण को मैंने रोका। दीक्षाओं का क्रम है, उसके बाद कल में दीक्षाएं शायद हूँ या नहीं कह नहीं सकता। और निश्चित काल में जो भी आप कितने भी उच्च कोटि की कोई दीक्षा हो, चाहे राजयोग हो, तो राजयोग नहीं ले पाए वो वापस राजयोग दीक्षा ले सकते हैं। तो 1 जनवरी को नहीं आ पाया होगा 96 में, तो वो राजयोग दीक्षा भी ले सकता है। कोई भी छोटी मोटी दीक्षा जैसी भी हो, मंगल कुमार ये नहीं रहे कि ये मैं नहीं ले पाया, और निश्चित काल जैसा क्षण प्राप्त हो और उसमें हम कोई एक्टिविटी कोई कार्य करें तो अपने आप में पूर्ण सफलता प्राप्त होती। सफलता तो यूं मिलेगी मगर वह क्षण ही अद्भुत है। शादी का माहौल कुछ और होता है, मरगट का माहौल कुछ और होता है, इस समय का माहौल ही कुछ और है, कल का माहौल ही कुछ और होगा। वह एक क्षण, एक समय, एक वायुमंडल, एक सारे ग्रहों का सामीप्यता और पृथ्वी पूरे ग्रहों के नजदीक से नजदीक पहुंच जाती है। यह क्षण ऐसा है कि इस समय सभी ग्रहों के बिल्कुल नजदीक पृथ्वी होगी और इसीलिए उन ग्रहों का संपूर्ण प्रभाव पृथ्वीवासियों पर होगा। इसीलिए निश्चित काल में दीक्षा लेने वालों के लिए प्रयोग भी मैंने अभी बोला तो मैं भी करवा दूंगा, और फिर मैंने बाद में उसी समय करवाऊंगा। 9 बजे आप बैठ रहे हैं। भोजन रात्रि को करेंगे, लक्ष्मी पूजन करने के बाद में भोजन करेंगे। भोजन आपका पड़ा हुआ है, आप कहीं चिंता लो, पूरा पड़ा है, थोड़ी घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी और ज्यादा भूख लगेगी तो घबराना नहीं। मैं भी बाद में भोजन करूंगा, जब मैं कल सुबह भोजन करूंगा, पर आप रात्रि को भोजन जरूर करें, क्योंकि महालक्ष्मी पूजन करने के बाद में अन्नपूर्णा प्रयोग करना आवश्यक है। पहले मैं साधना सिद्धि सफलता आपको प्रयोग संपन्न करवा रहा हूँ, और पैकेट खोल दे यंत्र और वह सिद्धि फल करूंगा।
मुसलमान जैसे नमाज पढ़ते हैं दिन से बैठ गए उठने के सही अर्थों में तो ये वीरासन है। हनुमान इसी आसन पर बैठ गए, इसको वीरासन कहते हैं। आप जितने देवताओं को देखें इसी आसन पर बैठे हुए नजर आएंगे, इसी ढंग से बैठे हुए नजर आएंगे। देवी का कोई चित्र हो गई तो आप उसमें देखें तो देवता इसी आसन पर बैठते हैं। ये अपने आप में वह सुखासन है जो आप पालतू मां के बैठे हैं, ये वीरासन। यंत्र को अपने सामने ले लें और गुटिकाओं को पहले गुटिका नीचे रखें, यंत्र को स्नान कराएं जल से। ओम वरुष्योतम मनमसी वारुणी तो वरुष्यता वै स्नानम समर्पयामि मां, तुलसी स्नान कराएं। नदी स्नानम समर्पयामि मां, तत्कालो दत्त स्नानम समर्पयामि मां, एवं मधु स्नानम समर्पयामि मां, पूर्णत्वम शर्करा स्नानम समर्पयामि मां, एवमेव वयोधि गतम तीव्र मधु से शर्करायतम पंचामृतेन देवस्य स्नानार्थं पंचम स्थान से। ओम पांचसंध्या सरस्वती मध्यांति सोत्सा सरस्वती तो पंचदासो देशे भक्तिदा पंचम स्थानम समर्पयामि नमः। एवं गंगा स्थानम गंगे चंद्रे चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधितो ब्रह्मांड तीर्थानि सरस्ता पूर्वा एको स्थानम सत्ते स्नानं कुर्यात् पृच्छयामि। तो पृच्छ से आपको पहुंच दीजिए को। उसके बाद में आप इसके ऊपर 7 बिंदियां लगाइए, 7 कुंकुम से तिलक करिए इसके ऊपर। शाम पूर्वी साध्यम साध्या तम आयामि स्थापयामि मां, तत्रातो विजयम विजय आवायामि स्थापयामि मां, कीर्ते कीर्तिम आवायामि स्थापयामि मां, स्वयं स्वयं आवायामि स्थापयामि मां, चैतन्ये चैतन्यम आवायामि स्थापयामि मां, सिद्धिं सिद्धे आवायामि स्थापयामि मां, पूर्ण सिद्धि गुणकाल सिद्धि सर्वत्र विजय प्राप्ता निमित्तम और समस्त साधना सिद्धि प्राप्ता ऐसी महालक्ष्मी देवी आवाज़ चाहते आवाज़ स्थापयामि नमः। ताम गुटिकायाम ऐसो ताम भैरवी भद्राक्षी कात्यायनी तथा जो स्थान संस्कृतियों समर्पयेत। तीनों गुटिकाओं पर भी कुमकुम की बिंदी लगा दें। एवं संकल्पम कुर्यात्। अब आप जल लेते संकल्प आए आप ले लीजिए, दाहिने हाथ में संकल्प करिए। ओम मार्ग पर से बरखंडे जम्मू दिवे हजवान का के बोलता है से सुनता रोजा के कार्तिक मासे को सुखियात मावश्याम रात्रो सा पूर्णाम सिद्धि साध्य सफलता पूर्ण विजय कार्य तो स्मानम सा समस्त साधनात्मकम साफल्यम प्राप्ता निमित्तम गुरुमुखे मंत्राण हेतु स्मान मम अनु गोत्रो तन्नो हम शर्मा हम तान पूर्ण सिद्धि साफल्य हेतु स्वामी से कल्याणकाम दीक्षा अरुणोद्यम संपर्क दे। अब दोनों आप नियंत्रण गुटकाएं यंत्र के ऊपर गुटकाएं हो और गुटकाओं के ऊपर आपका अंगूठा हो, जैसे गुटके में ऐसा लिया और मेरे तरफ आप देखेंगे और सीधे बैठेंगे तो वीरस दिन आप झुक भी नहीं सकते, बिल्कुल सीधे बैठेंगे। तुम दीर्घो तो स्वामी सत्य कल्याण कामदीदा साथ कल्याण दीर्घो सकल साफल जाए तो फल साफ पूरा एतोस्मानम अंगात भूताया कीटा त्रिजा अष्टम दीर्घाया चिंतम चिंतम सात्विश्राम दीर्घो साधन वैदो साधन दीर्घसा कल्याण पन्ना सोचता पूरा सात्विकम परिपूर्णा समस्त शिष्य नाम एतोस्मानम साफल्यम साफल्यम समस्त जीवन प्रारंभ में अद्भुतम समस्त साधनायां सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सीगा सिद्धि प्राप्ता है तो स्वामी सिद्धि कांग 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 कुंती नीरा पूर्वासा चिंतन चिंतन जागो स्वामी सत्य कल्याण कामदीर्घो तो स्वामी सात मोजोती पूर्णावृत्ता वर्तमान एतोस्मानं नमासंता सहस्रा पूर्वा सात्विक कल्याणकाम दीर्घश्चो पूर्णश्याम सा चित्तम परिपूर्णा अरुस्मानं सत्विकलाम दीर्घसा समस्त सिद्धि प्राप्ता निमित्तम स कात्यायनी बुद्धि रुद्राक्षी भवानी काय जगदम्बासा चंद्रवास स्वामित्व समस्त ऋषि मुनि गंधर्वा ताम सिद्धासम प्राप्ता या सिद्धासम एतोस्मानं सत्य कल्याणका समस्त ऋषिया मुनिया गंधर्व ब्रह्म लोकावसु लोकान लोका समस्त ब्रह्मांड लोके नाम सिद्धिं साध्याम एतोस्मानं मम सास्मत्तेय सिद्धि पुरुषम एतोस्मानं समस्त ब्रह्मांडम मा मुष्टि प्रहारेण समस्त सिद्धि कल्याणकम दिलो अतोस्मानं सात उद्यम विमर्शम मोजोति पूर्णा साम ज्योतिर्वासी पूर्णासा कुंडलिनी जागृता प्राणवायु
तन्नाम एतरं प्राणं तापूर्व भूसापं स्थापयामि ओम भव जीवनं स्थापयामि स्वजीवनं स्थापयामि देव जीवनं स्थापयामि त्रिवाण जीवनं स्थापयामि दीर्घ जीवनं स्थापयामि पूर्ण स्थापयामि ब्रह्मांड जीवनं स्थापयामि समस्त ब्रह्मांड मम हरे अहं ब्रह्म ब्रह्मास्मि ब्रह्म किरणं सा ब्रह्म चैतन्यं परिपूर्णं अतोस्मानं सकृते दीर्घा मम समस्त सिद्धीनां एतोस्मानं सद्यं का पूर्ण सिद्धि प्राप्ताय साध्यम संपदे। अब मैं ऐसे बैठे रहेंगे, मंत्र बोलूंगा, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। बोले ओम ह्रीं श्रीं क्लीं संपूर्ण ब्रह्मांड मंत्र सिद्धिं श्रीं क्लीं ह्रीं फट। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं संपूर्ण ब्रह्मांड मंत्र सिद्धिं श्रीं क्लीं ह्रीं फट। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं संपूर्ण ब्रह्मांड मंत्र सिद्धिं श्रीं क्लीं ह्रीं फट। कौन सा जन्म संपत्ति एक आशीर्वाद ओम पूर्णता एतस्मानं पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णात्वां दीर्घातोस्मानं शतं जीवै सदा वर्तमानो सदां हेमन्तां शतमिन्द्रियगुं हविष्यां तां पूर्वाय तुस्वानं सहस्रशीरेखा पूर्वा सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वस्पर्शाशुभाम्ना पूर्वा। कमलिया माता जी की कमलिया माता जी की पूज गुरुदेव की कमलिया माता जी की पूज गुरुदेव की कमलिया माता जी की छोटे गुरुदेव की आज के आनंद की जोर से बोलेंगे तब पूज गुरुदेव की तब पूज गुरुदेव की कमलिया माता जी की छोटे गुरुदेव की साधु साधक परिवार की हर हर के स्वरूप में दूंगा। पहले वे अपने पैकेट खोल दें और उसमें से सामग्री निकाल दें और खड़े हो जाएं। जो साधक हैं जिन्होंने पहले दिन साधक बनकर के जो कार्ड लगाया है मैं उनका प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। उनके लिए अपने आप में वो मुझे जरूरत होगी वह मैं आपको अपनी तरफ से भयंकर स्वरूप दीपावली के अवसर पर प्रदान करूंगा। ब्रह्मास्त्र शक्तिपात का सौभाग्य होगा। दीर्घो वदामि भवताम् अवेदी सहितं सदैवं कीर्तां च दुर्गम् देवां भवतमां भवदेव लक्ष्मीं सर्वौषधि त्वां भवदेव नेत्रम्। मैं दीपावली के निश्चित काल में एक ऐसा प्रयोग जो कि आपके जीवन को सभी दृष्टियों से सफल और सभी दृष्टियों से संपन्न कर सके, पूर्णता दे सके, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से ऐसा ही प्रयोग मैं आपको संपन्न करवा रहा हूं। पहले अपने हाथ में माला ले लें, आप नीचे रख लें या बाएं हाथ में, जैसा भी चाहे एक चीज लें और माला को थोड़ा घुमाएं। ओ माले माले महामाये सरस्वती रूपे चतुर्वर्षे तस्मान्ने श्रीदाम्बवा तां पूर्णत्वं महामालिता पुरासा मम रक्ष रक्ष मां गणा रक्ष त्रैलोक्य रक्ष भक्तानां भयगदा त्राता भगवानात् जयमात्मा सुन्दो सान्मा टूरा कर दो वर्गत्वं वरं गरे मांसतं मांसदा अनेन फलदानेन फलदो सुधारंभ मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम ताम मम पूर्णत्व प्राप्त चेतनाय मम समस्त शरीरे ताम सिद्धि प्राप्ताय एतस्मानं सकलकल्याणं दीर्घसंसारभवदे आम लक्ष्माल्यां समर्पयामि प्रार्थयामि नमः। गले में पहन लीजिए इसको। अब इस यंत्र को
पहले हाथ में रखिए यंत्र को, जैसे कि मैं दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ में बाएं हाथ में रहेंगे, और जहां जहां पर मैं स्पर्श करूं वहां वहां आप अपने शरीर पर इस यंत्र को स्पर्श करेंगे। ओम जी लो दोषमानम सत्विकल्लांतम मासरो रक्षतु पुराय दोषमानम महापुरा माशु स्थापयामि ललाटे भाग्यलक्ष्मी आयान स्थापयामि भाग्योदान ताम पूर्वाय दोषमानम सत्विकल्लांतम दीर्घोदम संपदे नेत्रोषाम नेत्रज्योति महालक्ष्मी आवायान स्थापयामि मा ताचितिम परिपूर्णा महालक्ष्मी दोषमानम सत्विकल्लांतम नासिके गांधि महालक्ष्मी आवायान स्थापयामि मुखे बाप देवी वचन सिद्धि ए दोषमानम सत देकल्याणा ब्रह्म संपदे दीवाराम दीनो तो सारम पूर्वास्मता दिवामिता चैतन्यम परिपूर्णा अतोषमान साधि पूर्वा भाग सहसात्म स्वामिमा वक्षस्थलो मांसो पूर्वाय दशाम दिगंबर रूपेण ताम आवायान स्थापयामि ता कुचो सा दीर्घो दोषमानम सत देकल्याणा दीर्घश्याम नेत्र पूर्वा सा चैतन्य जगदम्बर रूपेण आवायान स्थापयामि हरे श्याम हरेश्वरी मां पूर्ण कुटुंब रूपेण सुखा सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठा प्राप्त आदितम हरेश्वरी महालक्ष्मी आवायान स्थापयामि उदय सा पूर्ण जीवन पर्यंतम धन धान्य अन्नपूर्णेश्वरी आवायान स्थापयामि नादोषा पुत्र पौत्र सुखा सौभाग्य धन धान्य ऐसा प्रतिष्ठा ऐश्वर्य पूर्णता प्राप्तान्वितम सातव्यम संपादये तत्रातु जंगायाम पुरोधुष्मानं सा पूर्णत्व अकाल मृत्यु निवारणार्थम पूर्णताम मृत्यु विजय प्राप्तान्वितम महालक्ष्मी आवायान स्थापयामि पादयो साम्ये गोतुष्मानं सा जगन्नाथाम दीर्घोषातव्यम संपदये ताव्यामृन्द्रिकुमस्तोमे कर्मवीर्यम आत्मा वीक्षित्रो पृष्ठे मे राष्ट्रमदगुं सर्वेवासु श्री ओरु आरोग्यजाम पूर्णा पूर्ण शरीरे हेतुष्मानं वज्रादपि वज्र शरीरे ताम महालक्ष्मी अंग प्रत्यंग स्थापयामि। अब बाएं हाथ में यंत्र ले ले और यंत्र के ऊपर दोनों गुटिकाएं रख दें, दाहिने हाथ से इसके ऊपर जल चढ़ाए खड़े खड़े मानसिक रूप से। ओम वर्णशो तम मनमसि वर्णी सो वर्णशा देत सदन से वर्मासीला तत्रासो पयस्तानं पया प्रतिदां पय होगनि गुपयो दिगंतरिक्षे पयोदाः पयस्पति प्रतिसा सन्तु मेम्मा पयस्तानं संज्ञान्ना तदिस्थानं ओम गदिप्राणो कारिकं स्वामिना सुविदो मुखात् चतुप्रण आरिकं किदारिकता तदिस्थानं संज्ञान्ना तत्रातु गतस्थानं ओम गतं मिक्षे गतमशयो निर्देशितो गतं वसदामा अनुभवमा भामा दृष्ट्वा गतं रक्त विम्मा गतस्थानान्ते मधुस्थानं ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धव माधवीन सिन्धवो खरि मुंडो कसो मधु पार्थ घुमजा माधु दिवस पिता मुस्तान स्वाति सक्रास्थानम ओम साई कोस्तै सुनिगम विसुरास्ता से पूर्वा दास कृष्णा पूर्वा सौ से सक्राति पूराय पंचम स्थानम संग्रामीमा ओम पंच विद्या सरस्वती अभ्यन सोलसा सरस्वती पंचदासो देशे भवसता पंचम स्थानम समर्पयामि मा उच्चयामि नमः। इसको दुपट्टे से पहुंच दीजिए। तत्रादु त्रैलोक्यवासिनी हेतुष्मानं समस्त भूलोका भवलोका महालोका जनलोका तपालोका सत्यम लोका समस्त लोक लोक रूपेण ताम महालक्ष्मी भक्ति जगदम्ब दुर्गा रूपेण समस्त ब्रह्मावपुरा हेतुष्मानं ब्रह्मासी ब्रह्माति हेतुष्मानं विष्णुस्तु महालक्ष्मीता रुद्रप्रेम पार्वती महालक्ष्मी स्थापयामि तत्रादु सा कुंकुमे तिलकम कृत्वा। इसके ऊपर 3 महाशक्तियों की कुंकुम आपके सामने पड़ा है, 3 बिंदियां लगाई, सबसे ऊपर, बीच में और सबसे नीचे। तत्रादु महालक्ष्मी आवायामि स्थापयामि ऐश्वर्य रात्रि महालक्ष्मी आवायामि स्थापयामि तत्रादु सुख शांति सौभाग्य महालक्ष्मी स्थापयामि तत्रादु गणेशं प्रापुराय दोषमानं पूर्वा दोनों गुटिकाओं पर भी कुमकुम की बिंदी लगाए। दीर्घो तो सार्वमा दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम ताम पुरुषम अकाल मृत्यु निवारणार्थम मां पूर्ण प्राय दोषमानं साधुभ्यम संपादये। अब बाएं हाथ में गुटिका ले लीजिए, दाहिने हाथ में यंत्र ले लीजिए, हाथ ऊंचे कर लीजिए आप और मेरी तरफ आप देखेंगे। दाहिने हाथ में यंत्र, राइट हैंड में यंत्र, बाएं हाथ में गुटिका और इस प्रकार से मुट्ठी बंद है, एक हाथ में पड़ा।
तत्रादु पूर्ण प्राण संजीवनी क्रियायाम हेतु स्वानम सा पूर्वासा रक्षात्मकम सा दूषा मुसीबता फायदा प्रेत बाधा निवारणार्थम दुख बाधा निवारणार्थम कष्ट बाधा निवारणार्थम तांत्रिक रूपेण सर्व बाधा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन परिश्रम ऐश्वर्य हेतु स्वानम सा पूर्वे सा जितने गुणातो स्वानम ओंकार क्लीं ओंकार का जैसे सांग सांपुराय तो स्वानम भुवनेश्वरी छिन्नमस्ता शोक सुंदरी हेतु स्वानम सत लेकर अन्य पुणेश्वरी का प्रमुखम सा पुरासने प्रमुखाम जाय सा शिवाय ओम नमस्ते महाभ्याम का पुरास विष्णु राम विष्णु विष्णु शिवशिष्णु रोष वैष्णव विष्णु ब्रह्मा रस्ता ओम ब्रह्म जिज्ञानम ब्रह्म पुरस्ताद विष्णु सूर्यो भेन आव सब मास विचार सतस्चो नेमा सतस्चदिवा पूर्णताम परिपूर्णातो स्मानम सख देमा हम गोत्रोत्पन्नो हम शर्माम काम मग्रे पूर्णत्वम हेतुष्मान स्वा समस्त ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम सा चित्तम पूर्णातो स्वानम शक्ति कृदानम सा सत्यम संपदे। इंद्र को अपने आंखों में लगा लीजिए और गुटिका को अपने सिर पर 7 बार घुमाइए। ताम दीगाम दुखस्मकाम दारिद्र्यम सुनाम कष्टम सुनाम कान मृत्युनानायनमा वेदवानाय तांत्रिक दोष निवारणार्थ चिन्मत्ता निवारणार्थ सर्वभूत प्रेत पिशाच गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नरा सब दोष निवारणार्थम साध्यम संपदे। गुटिका को नीचे डाल दीजिए। तत्रादु मंत्रम विद्यात मैं मंत्र बोल रहा हूँ, छोटा सा मंत्र है, अपने आप में महत्वपूर्ण मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं ओम ओम ह्रीं श्रीं ओम ओम ह्रीं श्रीं ओम। इसके लिए किसी माला की जरूरत नहीं, केवल आप 15 मिनट तक रोज मंत्र जाप करें। इस यंत्र के सामने, यह यंत्र आपके सामने रहे। और ये भी बता दूं कि शिवरात्रि से पहले और शिवरात्रि से पहले का मतलब है शिवरात्रि से 13 दिन पहले, यानी फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा या लोग हैं कि 26 तारीख से बाद में शिवरात्रि के बीच में आपके पास जितने भी यंत्र हैं वे यंत्र और मालाएं वरुण देवता को समर्पित कर देनी चाहिए। चाहे साधना आपने संपन्न की है, चाहे साधना संपन्न नहीं की है, वे सब वरुण देवता को समर्पित करेंगे तो आपके द्वारा किया गया सारा कार्य, मेरे द्वारा किया गया मंत्र अपने आप में वरुण देवता के माध्यम से संबंधित देवताओं के पास पहुंच पाएगा। चाहे आपने लक्ष्मी साधना की हो, चाहे आपने जन्म साधना की हो, उनके पास पहुंच पाएगा। शिवरात्रि से पहले इन सारी माला और उन यंत्रों को नदी, जल या तालाब या समुद्र में विसर्जित कर देना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में संपूर्ण रूप से पूर्ण शिवमय बनकर के पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकें। एक बार इस मंत्र को मैं वापिस आपके सामने उच्चारण कर रहा हूँ। ओम ह्रीं श्रीं ओम। बोले ओम ताम पुरातो स्वानम शक्ति कल्याणताम ताम पुरासाम मां ब्रह्मा जापयामि साम मम शरीरे तो सातव्यमि तत्रादो ह्रीं तत्राद भुवनेश्वरी छिन्नमस्ताम तापुरसी षोडश सुंदरी सा एतो स्वानम मम समस्त जीवन पर्यंतम मम समस्त साधकेभ्यो एतो स्वानम सा शक्ति कल्याणताम जीवन शीघ्र उन्नति प्राप्ता निमित्तम साम ह्रीं सप्तबीजम तां सत्यम सुंदरी श्री ताम सा महालक्ष्मी धना धान्य धनलक्ष्मी धान्य लक्ष्मी कीर्ति लक्ष्मी यशा लक्ष्मी ताम पौरुष लक्ष्मी ताम कीर्ति लक्ष्मी ताम चैतन्य लक्ष्मी पुत्र पौत्र लक्ष्मी धना धान्य लक्ष्मी वाहन लक्ष्मी समृद्ध जीवन पर्यंतम दीर्घायु लक्ष्मी भावायायु ताम श्री बीज मंत्र रूपेण ताम पूर्व प्राप्ता तद्यम संपदे तत्रादो ताम समस्ते क्रियमान रूपेण क्रिया योग दीक्षायाम हेतुष्मानं समस्ते ताम हेतुष्मानं सत्ता पुण्य जागरणी शाम पूरा हेतुष्मानं समस्त साधकेभ्यो पूर्ण पुण्य जागरण क्रिया योग जागरण ताम पूरा हेतुष्मानं सचने ताम समस्त चतुर्बीज रूपेण चतुर्मुखे लक्ष्मी हेतुष्मानं मम गृहे स्थापयामि माल्यम महामाय श्रद्धा पूर्वा हेतुष्मानं सातुभ्यम संपदे तत्रादो आशीर्वादम पठेत। दोनों हाथ खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु नोरथा सुतनाम मुन्नासोक्तु मित्राणाम यस्तव ऋग्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्मवाक्यस्नान्त्यं नन्ति तत्सुतरान् अक्षतान् प्रस्पेतुं त्यं नन्ति नरा तत्त्वानोरते लक्ष्मी आयुर्दिर्निशोबलम्
श्रीवशिष्ठमारोग्यम महाविधात्मानं मयेदे धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं तत्संवत्सरं दीर्घमायुं श्रीसते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे दक्षिणानि रूपस्थो व्यातन्म इष्टं निखाणां निखाण शरणों निखाण ताम अमुगोत्रोभ्यो अप्राप्त गोत्र बोले अमु शर्मा हम नाम बोले ताम उपस्थित शिष्य रूपेण ताम साधक रूपेण जीवताम ताम परिशुद्धामि तेजस्वी मंत्र रूपेण बीज मंत्रताम पूर्ण सिद्धि प्राप्त निमित्तम सर्व सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य ताम सत्यम संपदे। आप नीचे बैठो। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।